हेलो एवरीवन। बच्चे आपकी स्क्रीन पर आप एक टॉपिक देख पा रहे हैं एलसी ऑसिलेशन। और आज हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा बढ़िया से समझना चाह रहे हैं और इस टॉपिक के एक्सप्लेनेशन में ये पहला वीडियो है और इसके बाद भी हम एक या दो वीडियो ज़रूरत के हिसाब से और अपलोड करेंगे। तो चलिए पहले इस देखते हैं आज इसका बेसिक्स क्या है और कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच रहेगा क्वेश्चंस जब भी हमारे सामने आएगा एलसी ऑसिलेशन का। तो ठीक है, तो नाम से क्लियर है एलसी ऑसिलेशन है मतलब इस बार हम लोग जो भी सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट देखने वाले हैं उसमें बैटरी के अलावा दो कंपोनेंट हो सकता है, एक इंडक्टर होता है, एक कैपेसिटर होता है। मैंने यहाँ पर आपको एक जनरल सर्किट दिखा रखा है। इसमें एक बैटरी लगा रखी है, ईएमएफ ई है, इंडक्टेंस एल है और कैपेसिटेंस सी है। ठीक है, इस पूरे सिस्टम को आप इस सिस्टम से रिप्लेस कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, या फिर आपको एक आइडिया लग जाएगा किससे रिप्लेस करोगे। ये स्प्रिंग है, आपको दिख रहा है, यहाँ एक मास है और इस पर आपने कांस्टेंट फोर्स लगा दिया। ठीक है, अगर ये बैटरी आपकी कांस्टेंट ईएमएफ की है तो हमारा फोर्स भी क्या रहेगा, कांस्टेंट फोर्स रहेगा। मतलब ई को मैं एफ से रिप्लेस कर सकता हूँ, ऐसे ही मास को मैं एल से रिप्लेस कर सकता हूँ और ऐसे ही जो सी है उसको मैं 1/k से रिप्लेस कर सकता हूँ। सर ये आपने कैसे बोल दिया? यहाँ पे लिखा भी वो सारी चीज़ें, क्योंकि अभी मैं इक्वेशन बनाऊंगा दोनों के लिए और इक्वेशन से मैं आप कह सकते हो कि मैं इक्वेशन से कंपेयर करके बताऊंगा ये वाली चीज़। ठीक है, तो चलो मैं इस पर केवीएल लगाता हूँ किसी जनरल टाइम पे। लेट सपोज इस पर चार्ज क्यू है, इस पर चार्ज माइनस क्यू है। ठीक है, इस तरीके से करंट जा रहा है। मैंने लगाया यहाँ पे केवीएल, यहाँ पे इसके क्रॉस प्लस माइनस एल डी आई बाई डी टी, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप माइनस क्यू बाई सी, और फिर वो वापस घूम के आया तो यहाँ पे ई, ये आ गया 0, यहाँ से ई माइनस क्यू बाई सी इजकल टू आ गया एल डी आई बाई डी टी। अगर मैंने कहा कि लेट सपोज मैं इसको जो है किसी एक्स नेचुरल लेंथ से एक्स पोजीशन इसको डिस्प्लेस कर दिया है और इसका मान लो एक्सेलरेशन ए है, तो एफ माइनस के एक्स जो आएगा, एफ इधर लगेगा, के एक्स इधर लगेगा। नेट फोर्स इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है। अगर आप इस इक्वेशन को देखें ध्यान से और इसको देखें ध्यान से तो आपको लगेगा कि एक तरीके का सिमिलर टाइप का आपको यहाँ पे अरेंजमेंट नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जो ए लिखा है आप इसको क्या लिख सकते हैं, डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, एफ माइनस के एक्स। ठीक है, अब अगर आप सोचेंगे कि क्या मैं अब कंपैरिजन कर सकता हूँ, तो आंसर है यस, कंपैरिजन कर सकते हैं। एफ के प्लेस पे यहाँ ई आ गया है, एक्स के प्लेस पे यहाँ क्यू आ गया है, के प्लेस पे 1/c आ गया है, एम के प्लेस पे यहाँ एल आ गया। ठीक है ना, तो आपको वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। बस एक चीज़ लिखा नहीं है मैंने कि आप ईएमएफ को फोर्स से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। सही है ना। अब मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक बहुत ही स्टैंडर्ड केस उठाया है जो कि थ्योरी में ही लोग पढ़ाते हैं, है ना। तो मैंने वही केस उठाया है कि एक सर्किट लिया जिसमें कैपेसिटर है और इंडक्टर है। कैपेसिटर इनिशियली चार्ज है, इंडक्टर अनचार्ज है, मतलब उसमें कोई करंट नहीं है। टी इजकल टू 0 पे हमने स्विच को क्लोज करा, इस स्विच को, तो एकदम क्लियर है कि कैपेसिटर क्या करेगा, अब डिस्चार्ज होगा और फिर क्या करेगा, सर्किट में करंट क्या करेगा, सप्लाई करेगा। ठीक है, मैंने किसी जनरल टाइम टी पर ग्राफ वो बनाया, सर्किट बनाया कि मान लो ये चार्ज घटते घटते लेट सपोज क्यू हो गया है और करंट उस इंस्टेंट पे सर्किट में आई है। ठीक है, मैंने लगाया केवीएल, फिर से यहाँ से घूम गया तो यहाँ क्यू बाई सी, यहाँ पे माइनस एल डी आई बाई डी टी इजकल टू 0 आ गया और यहाँ पे आई लिखा है माइनस डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि ये जो चार्ज है ये लगातार अभी क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था। सही है ना। तो ये हमारे पास इक्वेशन आया, इसको इधर भेज के एल इधर भेज दिया तो क्यू अपॉन एल सी इजकल टू डी आई बाई डी टी हो गया। और यहाँ से अगर आप डिफरेंशिएट करोगे डी आई बाई डी टी तो ये हो जाएगा माइनस डी टी क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा बेटा। जैसे मैंने यहाँ पे इसको रखा तो मेरे पास एक इक्वेशन निकल के आ गई, मैं यहाँ अलग से भी लिखता हूँ, है ना। ये आ गया माइनस क्यू बाई एल सी। अगर आप इस इक्वेशन को, जो हम स्टैंडर्ड एसएचएम इक्वेशन पढ़ते हैं, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इजकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, इससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको लग रहा है कि ये तो एसएचएम है ही एक्स में, और इसका सोल्यूशन जो आएगा वही एग्जैक्टली मैथमेटिक्स को अगर आप पूछोगे इसकी मैथमेटिक्स, तो एग्जैक्टली इसकी मैथमेटिक्स और जो एक्स में वाली मैथमेटिक्स थी बिल्कुल सेम आएगी, है ना। तो वो कितना आता है, अगर मैं जनरल वे में बात करूं, है ना, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, क्यू माइनस क्यू मीन पोजीशन वाला चार्ज इजकल टू क्यू एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये मोस्ट जनरल फॉर्मेट है किसी भी इस तरीके के एसएचएम वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, मतलब अगर आप इसका लिखोगे डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, अगर इसका लिखना है तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स माइनस एक्स मीन पोजीशन, एक्स का एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है,
अब मेरे पास अगर देखा जाए तो मोटा मोटी कितने अननोन हैं। एक तो मीन पोजीशन वाला चार्ज चाहिए हमें, एम्पलीट्यूड चाहिए और ये फाई चाहिए। अच्छा, ओमेगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/√LC, क्योंकि अगर आप ये वाली जो पूरी टर्म होती है ना क्यू के साथ, ये 1/LC ही तो ओमेगा स्क्वायर है, तो बेटा यहाँ से ओमेगा क्या हो जाएगा 1/√LC। तो मेरे पास एक तो अननोन QA है, एक फाई है और एक मीन पोजीशन वाला चार्ज है वो अननोन है। ठीक है, अब सबको सॉल्व करने का हमारे पास कुछ कंडीशंस होंगी, उनको देखते हैं। अगर मैं मीन पोजीशन पे जाता हूँ तो याद करो जब हम लोग एक्स की मीन पोजीशन बात करते थे SHM में, तो हम कहते थे कि मीन पोजीशन वो पोजीशन है जहाँ पे नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा जीरो। हम एक्सेलरेशन को इस सर्किट में किससे रिप्लेस करते हैं, di/dt से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो di/dt जब भी क्यू मीन आपको निकालना है तो आप क्या कहेंगे कि di/dt वहाँ पे जीरो कर दो। di/dt जीरो करने वाली कंडीशन में जो क्यू आएगा वही हमारा क्यू मीन हो जाएगा। di/dt जीरो करा तो आपको पता है कि इंडक्टर के अक्रॉस जो EMF आता है वो -L टाइम्स di/dt होता है। माइनस साइन तो सिर्फ लेंज लॉ के को सेटिस्फाई करने के लिए है कि वो अपोज करेगा, अदरवाइज अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो यही आएगा। di/dt तो अभी ज़ीरो हो गया तो EL भी आपका क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा। अगर आप इस सर्किट में ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे EMF ज़ीरो हो गया मतलब यहाँ पे नेट ये पोटेंशियल आपका ज़ीरो हो गया, तो आप कह सकते हो ना कि यहाँ पे भी नेट पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा कैपेसिटर के क्रॉस। कैपेसिटर में नेट पोटेंशियल अगर जीरो हो गया मतलब उसमें क्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। क्यू इस पोजीशन पे जो था वो मीन पोजीशन पे था, तो मीन पोजीशन का चार्ज क्या आ गया यहाँ पे जीरो हो गया। ठीक है, तो इसका हमारे को टेंशन नहीं लेने का है, खत्म हो गया। अगला कंडीशन देखो यहाँ पे क्या लिखा, t बराबर जीरो पे अगर आप कैपेसिटर को देखो ध्यान से, t=0 पे जैसे आपने क्लोज करा, चार्ज तो हमारे पास प्लस क्यू था तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो हमने जो इक्वेशन 1 लिखा था उसमें सारी वैल्यूज़ को रखने का प्रयास करते हैं। इसकी जगह पे क्यू रख दिया, क्यू मीन तो जीरो था और क्यू ए एज इट इज़, और अगर टी जीरो रखोगे तो यहाँ बचेगा साइन फाई। तुम्हारे पास आया क्यू ए साइन फाई इजकल टू कैपिटल क्यू। आपको दिख रहा है एम्पलीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है तो साइन फाई जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, आगे हम लोग देखेंगे अभी उसको। ठीक है, दूसरा कंडीशन है कि t=0 पे करंट भी क्या है, ज़ीरो है। आप देखो ना ये यहाँ पे जैसे आप इसको क्लोज करोगे ऐसे, तो अगर ये जो हमारे पास इंडक्टर है इसका जो ये प्रॉपर्टी होता है सेल्फ इंडक्टेंस वाली, ये तुरंत फ्लक्स में चेंज का अपोज करता है। फ्लक्स होता है L टाइम्स I, फ्लक्स को चेंज नहीं होने देना है और L चेंज हो नहीं रहा है, तो कौन सी चीज़ है जिसको चेंज नहीं होने देना है, वो है करंट, है ना। तो अगर L चेंज नहीं हो रहा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी इवेंट है, मतलब t=0 पे स्विच को आपने ऑन किया, ये जो इवेंट है इस इवेंट के पहले और इस इवेंट के जस्ट बाद करंट चेंज नहीं होगा। तो पहले करंट कितना था, जीरो, अभी भी करंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे लिख दी मैंने। आप इसको डिफरेंशिएट करो, पहले इक्वेशन को dq/dt आ गया, क्यू मीन तो जीरो ही था, यहाँ करोगे तो क्यू ए ओमेगा साइन ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई आ जाएगा। ये इसको जीरो करना क्योंकि करंट जीरो है, तो आपके पास आया यहाँ से क्यू ए ओमेगा कॉस फाई इजकल टू जीरो, मतलब कॉस फाई जीरो करना है। कॉस फाई जीरो अगर आप देखोगे तो जीरो से 2 पाई में आपको π/2 और 3π/2 आएगा। अब अगर आप इसको देखो ध्यान से, ये वाली कंडीशन देखो और यहाँ पे आप देखो ध्यान से, साइन फाई पॉजिटिव रखना है और फाई हमारे पास π/2 या 3π/2 है, तो फाई क्या हो जाएगा यहाँ पे π/2 हो जाएगा। तो यहाँ से फाई π/2 हो गया, तो मैं यहाँ पे अब इक्वेशन को रीराइट किया 1 को, तो मेरे पास ये आया। तो अब रिजल्ट आया Q=QA cos ओमेगा टी। QA कैसे निकालोगे, अब आप यहीं से निकाल सकते हो ये वाले इक्वेशन से। साइन फाई अब 1 हो गया क्योंकि फाई 90 हो गया था, तो QA क्या हो जाएगा, कैपिटल Q हो जाएगा। मैंने रखा, मेरे पास रिजल्ट आया Q कैपिटल Q cos ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज़ 1/√LC। मैं ओमेगा को यहाँ लिख देता हूँ, ओमेगा इजकल 1/√LC। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आया होगा। बच्चे आगे चल के और भी अच्छे क्वेश्चंस आएंगे जेई एडवांस के, आप PYQ उठाना। कई बार वो मैक्सिमम करंट पूछता है या क्यू मैक्स की कैलकुलेशन कराता है। ठीक है, अगेन हमने जो सर्किट उठाया है, आपको यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, एक बार डिफरेंशिएट करोगे आई आ जाएगा, -I आ जाएगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल ले जाओगे। क्यू की मैक्सिमम वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दिख रही है, बट कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पे आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेसी फील होगी, मतलब वहाँ पे मोर देन 1 कैपेसिटर होंगे कुछ इस तरीके से। उस केस में अगर आपको आई मैक्स या क्यू मैक्स कैलकुलेशन करना है तो क्या करोगे, क्या फंडा लगाओगे वो समझना आपको। तो एक चीज़ समझना आप, ये जो दोनों ही कंपोनेंट हैं इंडक्टर और कैपेसिटर, ये दोनों ही कैसे होते हैं बेटा, एनर्जी को डिसिपेट नहीं करते हैं, मतलब सराउंडिंग में हीट के फॉर्म में। एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस हैं, टोटल एनर्जी जो भी सिस्टम में रहेगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, है ना।
तो जैसे अगर शुरुआत में कैपेसिटर चार्ज था तो ये जो है ये था, इसके पास एनर्जी थी, ये इसके पास कोई एनर्जी नहीं था, UL 0 था। तो ये पहले डिस्चार्ज होगा, इसको चार्ज करेगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में इंडक्टर वाले में स्टोर हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, फिर इंडक्टर डिस्चार्ज होगा, फिर कैपेसिटर को चार्ज करेगा। तो ये एक ऑसिलेटरी टाइप का मोशन चलता रहेगा एनर्जी में, कि कुछ टाइम तक एनर्जी जो है, एक टाइम बाद जो है एनर्जी जो है आपकी यहाँ से पूरी खाली हो जाएगी, इसको मिल जाएगा कैपेसिटर को, फिर कुछ टाइम बाद ये पूरा खाली हो जाएगा, इंडक्टर को मिल जाएगी पूरी। तो ये आपका एक इंटरवल रहेगा फिक्स्ड, उस टाइम के बाद ये अपनी चीज़ों को रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए वहाँ पे LC ऑसिलेशंस लिखा हुआ है ना, क्योंकि एनर्जी ऑसिलेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। तो हमने कहा कि टोटल एनर्जी जो प्रेजेंट है कंपोनेंट में वो कंजर्व रहेगी, क्योंकि मैंने बताया वो डिसिपेट नहीं हो रहा है, वो ये चीज़ यहाँ लिख दिया। जब Q मैक्स आपको निकालना है तो आपको पता है कि Q की मैक्सिमम वैल्यू अगर चाहिए तो मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन से dQ/dt 0 होना चाहिए। dQ/dt 0 होने मतलब करंट 0 हो गया। अगर आप इस क्वेश्चन में करंट 0 कर दोगे तो UL 0 हो जाएगा, क्योंकि UL होता है हाफ LI²। I 0 हो गया तो ये 0 हो गया, तो जो भी एनर्जी थी वो कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगी। तो कैपेसिटर में अगर Q मैक्स की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे Q मैक्स है, Q मैक्स का स्क्वायर/2C। ये इनिशियल जो हमारे पास सिस्टम में एनर्जी थी वो तो कैपेसिटर में ही थी टोटल, वो Q²/2C है। यहाँ से Q मैक्स कितना आ गया, कैपिटल Q आ गया। अगर I मैक्स चाहिए, ये और इंटरेस्टिंग है, di/dt क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, वही मैक्सिमम मिनिमा। जैसे di/dt आप 0 कहीं देखोगे तो इंडक्टेंस के अक्रॉस जो EMF आएगा वो 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पे इंडक्टेंस के अक्रॉस EL 0 हो गया, मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो Q भी क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब कैपेसिटर में जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और कैपेसिटर में एनर्जी 0 है तो टोटल एनर्जी इंडक्टर के फॉर्म में दिखेगी। तो हमने हाफ L, क्योंकि I मैक्स फ्लो हो रहा था तो हाफ L I मैक्स का स्क्वायर कर दिया। टोटल एनर्जी शुरुआत में कितनी थी, Q²/2C। सॉल्व किया, मेरे पास I मैक्स आ गया Q/ω। ठीक है, तो आई होप ये आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद 1 या 2 प्रॉब्लम और उठाऊंगा मैं, वो आप अगर पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको इस टॉपिक का एक ग्रिप बन जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए बाय बाय, सी यू।